तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग को एक क्लाउड सोल्जर इल्यूजन दिखाया जाता है। उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है जो कि कह रहा होता है इधर बस मैं ही हूँ क्या। फिर वो कहता है ओके मैं इधर आ गया हूँ तो आ गया हूँ, मुझे यही करना ही होगा, मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, मुझे तो यही करना ही होगा। फिर वो सोल्जर का हमारा मेन कैरेक्टर एक पंच देने लगता है और कह रहा होता है मैं तुमको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। और उसके एक पंच से वो इल्यूजन उधर ही खत्म हो जाता है। फिर उधर एक लाइट बॉल जैसा चीज़ बन जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि फिर वो लड़का उस लाइट बॉल को तोड़ देता है और उसका स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ने लगता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है मेरा पावर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। फिर हम लोग उधर एक आदमी को देखते हैं जो कि कहने लगता है तो लड़के तुम्हारे पास इतना ताकत है कि तुम मेरे क्लाउड सोल्जर को तोड़ सकते हो, लेकिन बताओ तुमको इधर किसने भेजा है और तुम इधर क्यों आए हो। वो लड़का कहता है सर ऐसा लगता है आपको थोड़ी गलतफहमी हो गया है, आप मुझे और कोई समझ बैठे हैं, मैं तो इधर अभी अभी आया हूँ, मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो आदमी चिल्लाने लगता है और कहता है कि नॉनसेंस तुम क्या बोल रहे हो। फिर वो कहने लगता है कि अभी तक वैली ओपन भी नहीं हुआ है, तुम इधर कैसे आ सकते हो, अगर तुमको यू ग्वांग ने इधर नहीं भेजा है तो तुम इधर आए कैसे, मुझे जैसे भी करके तुम बताओगे। चलो इस आदमी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इस आदमी का नाम है एंसेस्टर चेनहाई, और चेनहाई जो कि गॉड एवेंटेड वैली में रहता है, इसको इस वैली में कैद करके रखा हुआ है। और फिर तुम लोग मुझे ये मत पूछना कि इसको क्यों कैद करके रखा हुआ है। फिर चेनहाई कहता है तुम इधर क्यों आए हो, मुझे डीपली बताओ, मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन दे के बताओ। चेनहाई कह रहा होता है तुम प्रूव करो कि तुम इनोसेंट हो और तुमको कुछ भी नहीं पता है। फिर चेनहाई अपना पावर का यूज करते हुए उधर और भी ज़्यादा सोल्जर बनाने लगता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा नाम क्या है लड़के, मुझे बताओ, और तुम कौन से सेक्स आए हो ये भी मुझे जानना है। वो लड़का कहता है अगर मैं तुम लोग को मेरे बारे में बता देता हूँ फिर भी तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करोगे, तो चलो मैं तुम लोग को पहले से बताता हूँ और तुम लोग को मेरा स्टोरी सुनने में मजा भी आएगा। फिर हम लोग को उस लड़के का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है फेंगजिया, और वो बहुत ही पॉपुलर गेमर होता है। हम लोग जैसे गेम में बहुत ही कूल नाम रखते हैं ना, और इसका नाम भी लोगों ने गेमिंग एम्परर रख दिया है। फेंगजिया गेमिंग की दुनिया में इतना पॉपुलर है कि मैं इसके बारे में क्या ही बताऊँ तुमको। देख रहे हो ना कितने सारे फ़ोनों के साथ खेल रहा है, एक तो अपने हाथों से खेल रहा है और दोनों हाथों में भी 4 फ़ोन लगे हुए हैं। और इतना कम नहीं है, नीचे एक आईपैड पड़ा हुआ है और अपने पैर से भी एक फ़ोन से खेल रहा है। और इस लड़के का दिमाग को देखो, हम लोग जब हमारा फ़ोन गर्म होता है हम लोग फ्रिज में रखते हैं, नहीं तो कवर निकाल देते हैं, लेकिन इस लड़के ने अपने पीछे लिक्विड नाइट्रोजन रखा हुआ है फ़ोन को ठंडा करने के लिए। फेंगजियांग गेमिंग में बहुत ही सक्सेसफुल करियर बना चुका था, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ होने लगा और ये दूसरे दुनिया में पहुँच गया। काश भाई मेरे साथ भी ऐसा होता। फेंगजिया टेलीपोर्ट होने के बाद एक जंगल में पहुँच जाता है। फिर उसके सामने बहुत ही सारे मकड़ी आने लगते हैं। फेंगजियांग उसको देख के कहने लगता है मैं ये कहाँ आ गया, मुझे ऐसा चीज़ भी देखना पड़ रहा है क्या। फिर वो उधर से दौड़ने लगता है, सारे मकड़े भी उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। फेंगजिया दौड़ दौड़ के थक जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, मकड़े सारे उसको पकड़ लेते हैं। फेंगजियांग कह रहा होता है मैं बस 18 साल का लड़का हूँ और मैं इधर मरने वाला हूँ क्या। फिर वो सारे स्पाइडर को मारने लगता है और कह रहा होता है मैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर हूँ और मुझे सारे मकड़ियाँ कैसे मार सकते हैं, इस कहानी का मेन कैरेक्टर मैं हूँ, इसलिए मैं सारे मकड़ियों को मारूंगा। फेंगजिया जब मकड़ियों को मारता है उधर कुछ गोले बन जाते हैं। सारे गोले चमक तो रहे होते हैं लेकिन वो वैसे वैसे गोले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उस गोले के अंदर सारा स्पाइडर का एट्रीब्यूट होता है। अलग अलग गोले की अलग अलग इफेक्ट होते हैं, जैसे कि टॉक्सिक लाइट बॉडी से पॉइजन को रिमूव करता है, और उनमें से जो एनर्जी लाइट होता है वो बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। फेंगजियांग उधर के एट्रीब्यूट को तोड़ने लगता है, और फेंगजियांग जब एनर्जी लाइट को तोड़ता है उसको भी थोड़ा बहुत पावर मिल जाता है, और उस पावर के सहारे फेंगजियांग उधर के सारे मकड़ियों को तोड़ फोड़ कर रख देता है। फिर फेंगजियांग को पता नहीं कौन सा एट्रीब्यूट मिलता है, वो बहुत स्पीड में दौड़ने लगता है। वो दौड़ते दौड़ते कह रहा होता है सालों मकड़ी, अगर तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। फेंगजिया जब उधर से दौड़ रहा होता है फिर उधर धुआंधार हो जाता है। फिर उधर हमारा चेन्नई का एंट्री होता है जो कि कह रहा होता है बच्चे तुम इधर क्या कर रहे हो, तुमको पता भी है तुम मेरे गार्डन में दौड़ रहे हो। फेंगजिया बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने कुछ तुम्हारे स्पाइडर को मार दिया है। चेन्नई थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमको पता भी है उस स्पाइडर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। चेन्नई बोलता है तुमको पता भी है मैंने 3000 सालों से एक भी मीट का टुकड़ा नहीं देखा है, मैंने उस स्पाइडर को रखा था मार के खाने के लिए, लेकिन तुमने उसको मारने की हिम्मत भी कैसे की। बच्चे तुमको पता भी है मुझे 50 साल लग गए थे ब्लैक जेड स्पाइडर को ढूंढने के लिए। चेन्नई की बातों को सुनकर फेंगजिया को पसीना आने लगता है और फेंगजिया एकदम डर जाता है। फिर चेन्नई गुस्से के मारे क्लाउड सोल्जर बनाता है और उन लोग को कहता है कि फेंगजिया को मारने के लिए। जब वो क्लाउड सोल्जर फेंगजिया को ऊपर अटैक करते हैं तो फेंगजिया थोड़ा दूर जाके गिरता है और कह रहा होता है कि फेंगजिया बोल रहा होता है मैंने स्पाइडर के लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया था मेरे अंदर, और उसके बाद से मुझे सोल्जर का अटैक बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आया एक लाइट को तोड़ने से मेरे अंदर पावर कैसे चला आया। चेन्नई एकदम हवा में उड़ रहा होता है और एकदम कॉन्फिडेंट होता है कि आज उसका सोल्जर फेंगजिया को मार डालेंगे। इधर फेंगजिया भी रेडी हो गया होता है उन लोगों को एक पंच देने के लिए, और कह रहा होता है कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए, मैं एक ही साथ दोनों सोल्जर के ऊपर अटैक करूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। फिर फेंगजिया एक तगड़ा वाला पंच देने लगता है और कह रहा होता है मेरा नाम है फेंगजिया और मैं कोई भी सेक्टर से बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, तुम ये पूछ रहे थे ना। फेंगजिया जब अटैक करते हैं क्लाउड सोल्जर एकदम क्लाउड बन जाते हैं, मतलब कि क्लाउड सोल्जर एकदम धुआंधार हो जाता है। चेन्नई भी ये सब देख रहा होता है। फिर फेंगजिया कहने लगता है कि सर मुझे ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो अपने मन में कह रहा होता है कि थैंक गॉड मैं जीत गया, मैं तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था। उधर चेन्नई कह रहा होता है नॉट बैड, उसके पास सुपर पावर है भाई, और उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ भी है, अगर मैं उसका जान ले लेता हूँ तो मैं इस जगह से बाहर जा सकता हूँ और यू ग्वान से बदला ले सकता हूँ।
जैसे कि मैंने पहले कहा था, चेन्नई को किस निस आइलैंड पर कैद करके रखा हुआ है। फिर चेन्नई नोटिस करता है फेंग जिया अजीब वगैरह हरकतें कर रहा है। फेंग जिया जो कि लाइट को पकड़ने में लगा होता है क्योंकि उसको पता है लाइट को फोड़ने से सुपर पावर मिलते हैं। इधर चेन्नई कह रहा होता है ऐसा लगता है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा बुद्धू है और इसको बुद्धू बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। और हम लोग को ये भी पता जाता है कि बस फेंग जिया ही एट्रीब्यूट लाइट को देख सकता है। फिर चेन्नई उसके पास चला जाता है और कहने लगता है, हे छोटे बच्चे, मैंने देखा तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर है और तुम्हारे पास मेंटल स्ट्रेंथ भी है, तुम क्या मेरा सक्सेसर बनना चाहते हो। फेंग जिया के मन में लोडे फूटने लगते हैं और फेंग जिया कह रहा होता है कि क्या मुझे इमोर्टल सिखाने वाला है और मैं अगर सीख जाता हूँ तो मैं इस दुनिया के ऊपर राज कर सकता हूँ। और ये भी एक जनरल स्टोरी को फॉलो करता है। चेन्नई बोलता है जो मैं तुमको सिखाने वाला हूँ ना उसको फ्लोटिंग ड्रीम कहते हैं और अगर तुम इसको सीख जाते हो तो तुम्हारा सोल एकदम खतरनाक बन जाएगा। तुम कोई भी ड्रीम क्रिएट कर सकते हो और किसी के ड्रीम में भी घुस सकते हो। फेंग जिया भी कहने लगता है भाई साहब मुझे तो जैसे भी करके वो सीखना है। और फेंग जिया कह रहे होते हैं सर मुझे प्लीज़ सिखाओ ना, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। चेन्नई कह रहा होता है लगता है इस लड़के को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। फिर चेन्नई कहता है कि मैं बस अभी तुमको फ्लोटिंग ड्रीम सिखाने वाला हूँ। फिर चेन्नई फेंग जिया के सर के ऊपर टच करने लगता है और कह रहा होता है कि मैं तुमको अभी के अभी एक ड्रीम में भेजता हूँ और जब तुम कंप्लीट कर लोगे तुम उठ जाओगे। फेंग जिया अपने आंखें बंद कर लेता है और उसके सर के ऊपर एक लोटस का सिंबल भी बन जाता है। दूसरी तरफ चेन्नई एकदम खुश हो रहा होता है कि मैंने इस लड़के को बेवकूफ़ बना दिया, वो भी इतने आसानी से। इतने बेवकूफ़ लोग भी इस दुनिया में होते हैं क्या। फिर हम लोग को फेंग जिया को दिखाया जाता है जो कि ड्रीम में होता है। फेंग जिया फ्लोट कर रहा होता है और कुछ देर जाने के बाद अपनी आंखें खोलता है। फेंग जिया के आसपास कुछ कार्ड जैसा चीज़ घूम रहा होता है और फेंग जिया कहने लगता है कि अगर ये चीज़ भी एट्रीब्यूट लाइट जैसा चीज़ हुआ तो कैसा होगा। फेंग जिया एक कार्ड को पकड़ने लगता है और उसके अंदर से लाइट भी आने लगता है। उधर वो कार्ड एकदम ग्लो कर रहा होता है और हम लोग चेन्नई को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मैंने उसके ड्रीम में 12 फ्लोट डाल दिया है, ऐसा लगता है वो अपने ड्रीम में ट्रैप होकर रह गया हो गया, अभी मैं इसके जान को ले सकता हूँ। इस लड़के को मारना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। फिर फेंग जिया का सांसें चलने लगता है और चेन्नई एकदम डर गया होता है। चेन्नई के पसीने निकलने लगते हैं और चेन्नई ने एक्सिल जैसा चीज़ पकड़ा होता है, उसको भी वो फेंकने लगता है। वो कह रहा होता है इधर क्या हो रहा है, ये लड़का जिंदा तो नहीं हो रहा है ना फिर से, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसको ड्रीम में कैप्चर करके रख दिया था। फेंग जिया अपने आंखें खोलता है और बोलता है सर आपने जो बोला था मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। नहीं कह रहा होता है लेकिन तुमने ये कैसे कर दिया। और फेंग जिया कह रहा होता है कि फ्लोटिंग ड्रीम में टोटल 12 लेवल होते हैं और तुम जितने लेवल पार करते जाते हो उसके साथ साथ तुम पावरफुल बनते जाते हो और जो कोई भी 12 लेवल पार कर लेता है वो गॉड बन जाता है। चेन्नई अपने मन में कह रहा होता है लेकिन जो मैंने फ्लोटिंग ड्रीम क्रिएट किया था ना वो तो मैंने बस 9 लेवल का ही क्रिएट किया था। लगता है ये लड़का मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मैंने तो बस 9 लेवल का क्रिएट किया था, इसको 12 लेवल के बारे में कैसे पता चला। फिर चेन्नई कहता है बच्चे तुमने कहा कि तुमने कंप्लीट कर लिया है इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ और तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ। फेंग जिया कहता है ओके सीनियर आपको जो करना है आप कर सकते हो। फिर चेन्नई फेंग जिया के सर के ऊपर टच करने लगता है और कह रहा होता है बच्चे तुम्हारा आंखें बंद कर लो। फिर फेंग जिया जब आंखें खोलता है वो दूसरी जगह पहुंच गया होता है। वो कह रहा होता है तो इसको ही पर्पल रेजिस्टेंस कहते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, लेकिन सीनियर आप मुझे कैसे टेस्ट करने वाले हैं मुझे ये तो बताइए। चेन्नई मन में सोच रहा होता है पर्पल रेजिस्टेंट ये कैसे हो सकता है, एक ऑर्डिनरी आदमी के पास इतना स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे हो सकता है। ऐसा लगता है इस लड़के ने सच में कुछ ना कुछ तो कंप्लीट किया है। फिर चेन्नई बोलते हैं बच्चे तुमने सीख लिया क्या, जल्दी मेरे पास आओ और मुझे मारो। फेंग जिया बोलता है लेकिन सीनियर मैंने अभी भी अपना सारा लेवल कंप्लीट किया है, मैं अपने पावर को ठीक से अभी तक कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। चेन्नई थोड़ा हंसता है और कहता है ये मेरा ओरिजिनल बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा प्रीमोडियल स्पिरिट है जो कि दाऊर लिम का है, लेकिन तुम एक नॉर्मल इंसान हो जिसके पास सुपर पावर है। तुम टेंशन मत लो मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम बस मुझे एक पंच मार के देखो। फेंग जिया अपने पावर को इकट्ठा करने लगता है और चेन्नई ये सब देख के एकदम शॉक हो गया होता है। फिर फेंग जिया उसको एक जोर का देता है और उधर एक ब्लास्ट भी हो जाता है। जब उधर से धुआं हटता है फेंग जिया कहने लगता है सीनियर ये मेरा पहला पावर था जिसको मैंने कंप्लीट किया है। फेंग जिया सामने देखता है उधर चेन्नई होता नहीं है, उधर बस धुआं होता है। फेंग जिया उधर उधर देखने लगता है और कह रहा होता है सीनियर आप कहाँ चले गए। फिर हम लोग चेन्नई को देखते हैं जो कि उसके पीछे आ गया होता है और कह रहा होता है कि इस लड़के ने मेरे अवतार को तोड़ दिया और ऐसा लगता है मेरे अवतार को ठीक होने में बहुत ही साल लगने वाला है। ऐसा लगता है मुझे एक और अवतार बनाना पड़ेगा और इस लड़के के बारे में छानबीन करना पड़ेगा। तो कहने लगता है बच्चे मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम आगे क्या देख रहे हो। फेंग जिया बोलते सीनियर आप मेरे पीछे कैसे आ गए, आप तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो, मैंने तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया और मेरे आप पीछे भी आ गए, आप तो महान हो सीनियर। नहीं बोलता है अभी जो तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था ना वो अटैक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, तुम एक काम करो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मेरे ऊपर ट्राई करो, देखते हैं क्या होता है। फेंग जिया भी एकदम जोश में आ गया होता है, कह रहा होता है सीनियर आज मैं करके रहूँगा। और वो अपने मन में कह रहा होता है सीनियर सच में आपका दिल बहुत ही बड़ा है। चेन्नई बोल रहा होता है तुम्हारा एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा धीरे धीरे करके बकवास क्यों हो रहा है, ये लड़का मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं इसके जाल में बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला हूँ। फिर फेंग जिया रोते ही एक मूव करने लगता है और कह रहा होता है सीनियर ये मेरा सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव है। फेंग जिया का मूव का नाम होता है ब्लू लोटस और चेन्नई उसका मूव को देख के चेन्नई के बारे में क्या ही बताऊँ उसका तो फट जाता है एकदम। और फेंग जिया जब अपना मूव करता है उधर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, वो धमाका सच में बहुत बड़ा होता है और उधर धुआं भी हो जाता है। जब धुआं हटता है हम लोग फेंग जिया को देखते हैं जो कि कह रहा होता है सीनियर आप कहाँ चले गए फिर से, मुझे पता है सीनियर आपके लिए वो अटैक कुछ भी नहीं होगा, आपने उस अटैक को डॉज कर दिया होगा। फेंग जिया के पीछे देखते हैं हम लोग चेन्नई को जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है।
जो कि कह रहा होता है इस लड़के का टॉर्चर मैं और भी ज़्यादा नहीं सह सकता हूँ, मुझे अपना फोर्स लगाना पड़ेगा और उस लड़के को जैसे भी करके मारना पड़ेगा, ये लड़का तो आज तो गया। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।